और आसपास से आए हुए सभी उलमा कराम का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सभी ने अपना वक्त दिया। अभी आपने मुफ्ती सफ़ी खान साहब की आपने बातें सुनी हैं, उसी का समर्थन करते हुए हमारे रब के हुक्म पर ही फिक्र करते हुए अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि कुव्वते फिक्र वो अमल पहले फना होती है, तब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। पहले किसी कौम की सोच व फिक्र और उस पर काम करने का तरीका ख़राब होता है, वो गलत रास्ते पे जाता है, तभी वो कौम तबाह बर्बाद होती है। जो हमारे आज हालात हैं उसकी वजह सिर्फ यही है। अल्लाह ने कहा कि हम जब तक अपने हालात को सुधरने का या ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरा नहीं कर सकता। मगर हमने अपने हालात को ठीक करने के बजाय हमने कभी कांग्रेस पे भरोसा किया, कभी जनता दल पर किया, कभी सपा पर किया, कभी बसपा पर किया, कभी इस नेता पर किया, कभी उस नेता पर किया, मगर हमने अपनी कोशिश नहीं की। हमने अपनी क़यादत में अपनी पार्टी बना करके और उसी की समर्थन करके उसको मजबूत करने की हमने अपने लिए इंसाफ और दूसरे को इंसाफ देने की हमने कोशिश नहीं की। तो हमारा समाज भी बड़ा है। हमने छोटे छोटे समाज पर, हमने यादव समाज पर, हमने चमार भाइयों पर, हमने कुर्मी भाइयों पर, हमने राजभर भाइयों पर, हमने सब पर भरोसा, जो आया सब पे भरोसा कर दिया, सबको उठ दिया और सबसे ये कोशिश की कि हाँ सब हमारी हिफाजत करे। मगर अगर उन सभी की तादाद जोड़ लिया जाए तो मुस्लिम समाज की तादाद उनसे ज़्यादा है। हमें कम मेहनत करना पड़ेगा, हमें कम कोशिश करनी पड़ेगी। तो साथियों, तो ये हमारे सोच का फिक्र है कि हमने अपनी हालत सुधारने के लिए अपनी वोट की ताकत हमने दूसरे को दे दी, और जब दूसरे को दे दी उसी ने हमारे पर जुल्म किया। चाहे कांग्रेस को भी हमने सरकार बनाई, उसने भी हमारे पर जुल्म किया, जनता दल को दी उसने किया, सपा को दी उसने किया, बसपा ने उसकी, सभी ने हमारे साथ इंसाफ नहीं किया बल्कि जुल्म किया। अगर सभी पार्टियों ने इंसाफ किया होता तो शायद 20 पार्टी बनाने की जरूरत न पड़ती। तो साथियों, सिर्फ यही आपसे कहना है कि हमारा जैसे एक शायर ने कहा था कि हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा, और हमने कोशिश की कि अपनी मुसीबत दूसरे से निकालने की कोशिश की। अल्लामा इकबाल ने एक और शेर कहा था कि अफराद के हाथों में है कौम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। उन्होंने कहा किसी कौम की तकदीर उसके लोगों के हाथ में है, और हर फर्द, हर बंदा, हर नौजवान, हर बूढ़ा, हर आलिम, उसके हाथ में है अपनी उसकी कौम की तकदीर, वो बनाता बिगाड़ता है। तो हमने क्या किया कि हमने अपने लोगों को, अगर पीस पार्टी आई तो कहा आपने कि ये भाजपा के एजेंट है, ये भाजपा को जिताने आए हैं, ये मुसलमानों को वोट काटने आए हैं, मुसलमानों को वोट बांटने आए हैं। मगर वही समाजवादी पार्टी आई, बसपा आई, कांग्रेस आई, तीनों मुसलमानों की वोट लेते हैं। मगर हमने कभी नहीं कहा कि ये मुसलमानों को वोट बांट रहे हैं, ये भाजपा को जिता रहे हैं। मगर अगर अपनी कागज की कोई आई तो हमने ये इल्जाम लगाया, ये तोहमत लगाया। साथियों, अब इसका मिसाल सिर्फ इतनी है, जब तक चमार भाइयों ने, यादव भाइयों ने, राजभर भाइयों ने, निषाद भाइयों ने और जब तक कुर्मी भाइयों ने दूसरे को वोट देते रहे, जिस तरह से आज मुसलमान दे रहा है, तब तक उनकी हालत मुस्लिम समाज से बहुत बदतर थी। मगर जब उन्होंने अपने को वोट दिया तो उनकी हालत बेहतर हो गई, उनकी समाज तरक्की कर गई, उनकी अहमियत बढ़ गई। मगर हमारे पर जुल्म होता चला गया है। तो इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि हम अपने में जब तक अपनी पार्टी को, अपने समाज की पार्टी को जब तक हम वोट नहीं देंगे
अपनी पार्टी को जब तक हिमायत नहीं करेंगे तब तक हमारे हालत सुधरने को नहीं है। हमने कोशिश की, 78 साल तक कोशिश की हमने, मगर हमें नाकामयाबी मिली। साथियों, इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना होगा, जैसे बताया कि ये झंडा लगा हुआ है, इसको देखेगा कोई भी इंसान कहेगा कि मुसलमान का घर है। अगर इसी पर भगवा झंडा लगा दिया जाए तो कोई नहीं कहेगा कि मुसलमान का घर है। ये मुसलमान ने मेहनत किया है, पैसा कमाया है, बनाने में वो पूरी मशक्कत की है, मगर अगर सिर्फ झंडा लगाने से इसकी पहचान बदल जाती है। आपने 95% वोट समाजवादी पार्टी को 24 में दिया है, मगर उसमें पहचान मुसलमान की कहीं नहीं है। कहीं मुसलमान की पहचान है उसमें? वो जिसको आपने वोट दिया, जिस चुनाव निशान पर आपने वोट दिया, वो उसकी हो गई। अगर ये झंडा है, कितनों माल दौलत इसमें लगा रख दो आप, तो मुसलमान का नहीं कहलाएगा। उसी तरीके से है कि अगर किसी दूसरे के अकाउंट में एक शख्स अपनी पूरी जिंदगी का कमाई जमा कर दे, अपने ले आकर जमा कर दे, तो वो उस कमाई को इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिसके अकाउंट में जमा करेगा वो इस्तेमाल कर सकता है। तो हमने जमा कर दिया अपना वोट समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी की अहमियत बन गई, उनके एमपी जीते, उनकी ताकत बढ़ी, यादव समाज की ताकत बढ़ी। हमारा अपना सोचना है कि 95% से ज्यादा मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को 24 में वोट दिया। इतना वोट 95% यादव समाज ने समाजवादी पार्टी को नहीं दिया। क्यों? सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? 25% वो भाजपा को लोग दिए होंगे। भाई हो सकता है कि हम गलत करें, हो सकता है आप लोग सही कहो, मगर कम से कम 25% लोगों ने यादव समाज ने भाजपा को दे दिया। मगर सारे यादव की ताकत बढ़ गई, उनका सम्मान बढ़ गया, मगर मुस्लिम समाज का कुछ नहीं रहा, कोई हिस्सेदारी नहीं रही। इसके लिए क्या करना हम सभी को है? हम सभी को वोट देना तभी बहुत दूर है। अगर हम चाहते हैं कि अभी हमारे हालत में सुधार हो जाए, अभी हमारी ताकत बढ़ जाए, तो हमको एक काम करना पड़ेगा। मान लो अगर आज इस विधानसभा में पता चल जाए, ये बलरामपुर विधानसभा है, अगर पता चल जाए कि 80% मुसलमान पीस पार्टी के साथ है, मान लो ये हो जाए, है नहीं? मान लो ये हो जाए, तो क्या जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा, चाहे किसी बिरादरी का हो, जिसके पास सबसे ज्यादा दौलत हो, ताकत हो, सबसे ज्यादा वोट हो, वो सपा का टिकट लेगा, बसपा का टिकट लेगा, कांग्रेस का लेगा कि पीस पार्टी का टिकट लेगा? किस पार्टी का टिकट लेगा भाई? बोलो। सपा बसपा का लेगा टिकट? हो नहीं, पीस पार्टी का टिकट लेगा वो, और अपना पैसा भी पूरा लगाएगा, अपना ताकत भी पूरी लगाएगी, और अपना वोट भी आपके अकाउंट में जमा करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बहुत सारे लोग आएंगे, उसमें से आप चुनोगे कि कौन सबसे ज्यादा मजबूत पड़ेगा, कौन जीतेगा, उसको आप टिकट दोगे। किसी मुसलमान को या पीस पार्टी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी कि तुम चलो हमारे पार्टी का टिकट ले लो। आज मजबूत प्रत्याशी को हम देंगे तो कहेगा नहीं भैया आप नहीं, आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। मगर अगर पता चल जाए उसे कि होगा कैसे होगा? उसी तरीके से जिस तरह से झंडा लगा तो बता दिया कि मुसलमान का है घर ये। अगर पीस पार्टी का झंडा आपके मकान पर लग गया तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है नहीं? सिर्फ 10 रुपए का झंडा आप अपने मकान पे लगा लो और आराम से सो जाओ। कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी से वोट मांगने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है। आपने 78 साल तक अपनी हिकमत लगाई और आपकी हालत बस से बदतर होती चली गई। अगर आप सिर्फ 10 रुपए का, ये राजनीतिक काम है, ये सोच फिक्र है। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सोच फिक्र पहले खत्म होती है। आप सिर्फ झंडा लगा दो और अपने मकान पर पीस पार्टी लिख दो, लोग आपको ढूंढते आएंगे, लोग देंगे। आप बताओ वो जीत जाएगा
चाहे यादव भाई हो, चमार भाई हो, धोबी हो, पासी हो, वो जीत जाएगा तो डॉक्टर अयूब जिंदाबाद करेगा, पीस पार्टी जिंदाबाद करेगा। करेगा नहीं करेगा? हाँ, यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद तो नहीं करेगा ना। अगर आपका थाने में काम होगा, तहसील में काम होगा, जिले में काम होगा, किसी डिपार्टमेंट काम होगा, तो सबसे पहले वो जाके लड़ेगा। वो जानता है कि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हमको अगला टिकट नहीं मिलेगा। है नहीं है? आज ये बता दो, बहुत सारे हमारे साथी हैं, वो कहते हैं कि भाई आप सपा से समझौता कर लो तो हम लोग वोट देंगे, सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, या बड़ी पार्टी से समझौता कर लो। आप हमें बता दो कि 95% से ज्यादा समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हो बिना मांगे। कोई मांगने आया था भाई समाजवादी पार्टी वाले? मांगने आए थे भाई? हम जिहाद करके उसे वोट दिए। मांगो चाहे ना मांगो, ये वोट हम तुमको देंगे। है नहीं, कोई मांगने नहीं आया। और वोट मांगने के लिए हमने कुछ मांगा भी नहीं कि इसलिए वोट देंगे हम तुमको। हम जबरदस्ती उसको वोट दिए। तो साहब आज हम जाएं गठबंधन करने के लिए अखिलेश जी के पास, तो पीस पार्टी से अखिलेश जी गठबंधन करेंगे भाई कि नहीं करेंगे? हाँ, अरे बोलो ना, करेंगे? कहेंगे मुफ्त में गुलाम बनने के लिए मुसलमान तैयार है, उसको पार्टनर हम क्यों बनाए सत्ता में? क्यों भाई? है कि नहीं? करेंगे? कितनों हम कोशिश करें, आप कितनों सिफारिश करो, नहीं करेंगे। मगर अगर 80% मुसलमान उत्तर प्रदेश का पता चल जाए कि अब पीस पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, तब सपा बसपा कांग्रेस पीस पार्टी समझौता करेगी कि नहीं करेगी भाई? करेंगे नहीं करेंगे? अरे वो तो सबसे पहले डॉक्टर अयूब के घर का चक्कर राहुल जी भी लगाने लगेंगे, मायावती भी और अखिलेश जी लगाने लगेंगे, और लड़ेंगे कि हमारे घर में कौन पहले घुस जाए। कोई बताना पड़ेगा उनको भाई? नहीं बताना पड़ेगा। और समझौता हो जाएगा तो हम अपनी मर्जी से सीटें लेंगे, वो अपना ताकत भी करेंगे, प्रचार भी हमारा करेंगे, अपना वोट भी समाज का हमें दिलाएंगे। खातिर दिलाएंगे नहीं दिलाएंगे? दिलाएंगे नहीं, समझौता हो जाएगा तो। और सरकार बनेगी तो मजबूत हिस्सेदारी बनेगी। अगर सरकार बन जाएगी, मजबूत आपकी हिस्सेदारी हो जाएगी, तो कहीं थाने पर आपके साथ जुल्म हो पाएगा? कहीं थाने पर हमें फोन करना पड़ेगा? है नहीं? कहीं नहीं करना पड़ेगा। हमारे बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कम से कम 25% उनकी हिस्सेदारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो किसी से बताना नहीं है, सिर्फ इतना ही बताना है कि झंडा लगा करके सो जाना है और पीस पार्टी अपने मकान पर आसपास में लिख देना है। इतना आसान काम, और हम भटक रहे हैं। उसी दिन से जुल्म का दौर खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? तो उसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर। हम सभी के, किसी समाज के लोगों के हाथों में उसकी तकदीर है, और हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। और लोग कहते हैं डॉक्टर अयूब तुम समझौता करो, ये मुमकिन हो पाएगा भाई? हाँ? जब तक सब लोग नहीं इकट्ठा होंगे, तो हम 95% वोट दिए, 90% वोट दिए, तो हम ये हालत है। अगर सिर्फ 80% वोट दे दे तो उसी दिन से हालत बदल जाएगी, इनकलाब हो जाएगा। फिर हमारे हालात जो अभी तक बदतर हैं इंशाअल्लाह ठीक हो जाएंगे। हम सभी को ये बात समझ में आई तो हमने आपके सामने रखी। अगर आपको कुछ और बेहतर तरीका समझ में आवे तो बताइए, इंशाअल्लाह हम लोग उस पर अमल करेंगे। आप सभी लोग आए, एक बार फिर आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।